वाह, यह कार वॉश अंकल कितना हैंडसम है, सोचा नहीं था। एक कार वॉश वाले अंकल के शरीर पर इतनी मसल्स भी होती हैं। अंकल, मेरी कार धो दीजिए। आ रहा हूँ। अंदर सभी जरूरी दस्तावेज हैं। आपकी कार की चाबी दीजिए। अरे ये देखो, क्या बाइक चोर हैं। उनकी बाइकें मॉडिफाइड हैं, आप पकड़ पाएंगे। चलिए। यह कार वॉश अंकल ड्राइविंग में इतने माहिर हैं। मेरा बैग वापस दीजिए। बॉस, कोई दखल दे रहा है। एक गंदे कार वॉश वाले से हमसे चीज वापस लेनी है, उसे टक्कर मारो। ये बूढ़ा कुछ कर सकता है। एक अनमॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार से रेसिंग स्पीड निकाल रहा है। बैग। चलो। बूढ़े आदमी, मर जाओ। भागो। यह कार में सेल्फ डिफेंस के लिए रखता हूँ। आपका बैग। शुक्रिया शुक्रिया, इसमें कई जरूरी दस्तावेज हैं। खो जाते तो मुश्किल हो जाती। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं तो मैं कार धोने चलता हूँ। अरे, वह तो चला गया। अब भी देख रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम एक लिस्टेड कंपनी के बड़े बॉस हो। खुद दूर से कार लेकर आए, धुलवाने आए, ठीक है। फिर इस अंकल से ही कार धुलवाने की डिमांड की। अब कहते हो तुम्हें पसंद नहीं? शायद उन्हें मैं पसंद न आऊं। चलो। आइए हम लिंची को बधाई दें। आखिरी सेकंड में जापानी टीम को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ल्ड रैली में बने न्यूकमर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड रैली का शुक्रिया। फ्लाइंग टीम को यह सफलता मिली। यहां मौजूद सभी का भी शुक्रिया। मैं टीम को लेकर जाऊंगा ऊंची और दूर की मंजिलों पर। सबका शुक्रिया। तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या देख रहे हो टीवी पर? उस नालायक बेटे को देख रहा हूँ। मैं न्यूकमर ऑफ द ईयर हूं। तुम कह रहे हो इस रैली का न्यूकमर ऑफ द ईयर तुम्हारा बेटा है? अरे तुम क्यों नहीं कहते कि तुम स्वर्ग के राजा के पिता हो? पुराने ले। क्या तुमने कस्टमर की कार खराब कर दी है? बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें आई हैं, सिर्फ आपको ढूंढ रही है। अरे बाप रे। पापा, मैंने आपके लिए लिंगलोंग विला लेक व्यू पेंट हाउस बुक किया है और आपके लिए 4 खूबसूरत बटलर भी रखे हैं, 6 बॉडीगार्ड, 3 ड्राइवर। क्या ये सब आपको घर पर आराम से रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? मुझे यहाँ कार धोने का काम अच्छा लगता है, अपनी मेहनत से कमाता हूँ। लेकिन तुमने तो पूरी लग्जरी कारों की कतार लगा दी है, इतना शोर शराबा। लगता है तुम्हें लग रहा है कि रेस जीतकर तुम बहुत बड़े हो गए हो। पापा, मैंने वर्ल्ड क्लास रैली रेस जीती है और इस साल का बेस्ट रूकी भी हूं। बस पुराने रेसिंग लीजेंड से थोड़ा ही कम हूं। दुनिया में हर किसी से बेहतर कोई न कोई होता है। थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही घमंड नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत आ सकती है।
ठीक है, लेकिन पापा, क्या आप मेरे साथ वापस चलेंगे? अब मैं चैंपियन बन गया हूँ और आप अभी भी यहाँ कार धो रहे हैं। अगर ये बात फैले तो लोग सोचेंगे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता। शायद आपको लगता है कि मैं आपकी शर्मिंदगी का कारण बन रहा हूं। देश के टॉप रेसर गुचेंग मेरी रैली चैंपियनशिप जीतने की खबर सुनकर उन्होंने मुझे खास इनविटेशन भेजा है। वो गुचेंग हैं जिन्होंने खुद रेसिंग क्लब की नींव रखी। मैं नहीं चाहता कि लोग ये जाने, वो गलतफहमी में पड़ जाए। पापा, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे साथ वापस चलिए। वैसे भी जल्दी ही दिवाली आ रही है, उस समय वो नकली रिश्तेदार आपको देखेंगे तो जरूर आपका मजाक उड़ाएंगे। बस हो गया। लोग जो चाहे कहें, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चले जाओ, यहाँ रुककर रास्ता न रोको। पापा, ये घर का कागज है, ये कार की चाबी है। मुझे जल्दी है, चलता हूं। गुचेंग, मुझे लेने के लिए कार भेजो। गुचेंग, शाओची हाल ही में कैसा है? लिन भाई, शाओची ने हाल ही में काफी तरक्की की है। शुरुआत में उसने आपके स्टाइल की नकल की थी, लेकिन पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में उसने अपना अलग स्टाइल बना लिया है। इसलिए मैंने उसे इनविटेशन भेजा है। उसे आगे बढ़ाने के लिए मेरी वजह से उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी के अंतिम समय में बस अब और नहीं। मुझे युलोंग होटल ले चलो। आज मिटम फैमिली डिनर है, रिश्तेदार मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। वो लिन जियान फेंग है। मुझे ऐसा क्यों लगा है लिन जियान फेंग इस कार में बैठा है? कैसे हो सकता है? वो तो रोल्स रॉयस कस्टम मॉडल है। वो एक कार वॉशर अंकल है, उसकी पहुंच कहाँ? अरे भैया, वो कार वॉशर अंकल। आखिर क्या जादू है जो तुम जैसी बड़ी सीईओ को इतना दीवाना बना देता है? तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से कितने लोग तो हैं। अरे बंद करो यार, पहले जेड ड्रैगन होटल चलते हैं। लिन काई इंतजार कर रहा है। जियानजुन भैया, सच में तुम हो? मैं सोच रहा था किसके रिश्तेदार हैं जो बड़ी मर्सिडीज चला रहे हैं। हे भगवान, ये तो नई मॉडल की मर्सिडीज है। इसकी कीमत कम नहीं होगी। जियानजुन भैया, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। जियानजुन भैया, तुम इतने बड़े आदमी बन गए, हमें भी तो साथ ले चलो। ये तो छोटी बात है, थोड़ी देर में डिनर टेबल पर बात करेंगे। ये तो मिड टर्म फैमिली डिनर का वादा था। लिन जियानफेंग कहाँ है? दूसरे भैया, वो नहीं आ सकता, अब हालत ठीक नहीं। दूसरों की कार धोने लगा है। ये शर्मनाक चीज। जवानी में दूसरों की नकल करके रेसिंग कार चलाता था, अब बूढ़ा होकर कार वॉशर बन गया। जियाओली, मेरी कार पार कर दो, खरोंच मत लगाना। चलो, उसका इंतजार नहीं करेंगे, अंदर खाना खाते हैं। रोल्स रॉयस लिमिटेड एडिशन, पूरे शहर में सिर्फ यही एक है। लिन जियानफेंग, तुम कैसे? लिन जियानफेंग, तुम तो कार धोते हो, रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकते हो? ये तो बड़े भैया हैं। ये हमारे कार वॉश के क्लाइंट की कार है। आज डिनर का पता था तो साथ ले आए। तुम्हारे पास ऐसी शानदार कार कैसे हो सकती है? ओह हाँ, मैं कुछ चेस्टनट लाया हूँ, सब खाना। ये भुने चेस्टनट तुम खुद ही खा लो। जेड ड्रैगन होटल में बाहर का खाना लाने की इजाजत नहीं। किसने कहा? मैं तो अक्सर लाता था। दूसरे भैया, देखो तुम कितने फटेहाल कपड़े पहने हो। इतने बड़े होटल में तुम कैसे फिट हो सकते हो? सच में तू। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ चेस्टनट खाने लायक ही समझा जाए। ये चेस्टनट तुम अपने पास रखो, जब थोड़ी देर में अंदर जाएंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली हाई एंड खाना क्या होता है। जरा मदद करिएगा, इन्हें भून दीजिए। माफ कीजिएगा सर, हमारे होटल में ये सेवा नहीं है। अच्छा, माफ कीजिए, हमारे युलोंग होटल में जोर जोर से बात करना मना है। मैनेजर सन,
आप खुद ही स्वागत करने आ गए। ये साहब कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? मैं थोड़े चेस्टनट लाया हूँ, इन्हें भून दीजिए। जी जी, नियम के मुताबिक तेज आंच पर कम चीनी के साथ। मैनेजर सन, आपके इतने हाई एंड होटल में ग्राहकों के लिए ऐसा खाना बनाते हैं, वह भी सड़क किनारे के भुने चेस्टनट। ये तो पूरे शहर का सबसे अच्छा होटल है। सर्विस अच्छी हो, इसमें क्या बुराई है? यूनो होटल में भुने चेस्टनट खाने आना, मैं इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। चलो रिश्तेदारों, अंदर चलते हैं। अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। ठीक है। अरे भैया, मैं तुमसे बहुत जलता हूँ। तुम्हारा काम धंधा चल निकला, घर परिवार खुशहाल। मेरी तरह रोज के रोटी कपड़े के चक्कर में चेहरा ही ढल गया। अरे ऐसी बात मत करो। हालांकि तुम उम्रदराज हो गए हो, लेकिन फिगर तो अभी भी काफी अच्छी है। ची ची। कभी कभी सच में मैं तुमसे जलता हूं। तुम तो बस रोज खाना बनाते हो, कुत्ते घुमाते हो। मेरी तरह रात 2-3 बजे तक मेहनत करके ये सब कमाना पड़ता है। अरे फिर भी भैया ही सफल इंसान है। इंसान बनना मुश्किल है, और सफल इंसान बनना तो और भी मुश्किल। जैनफिंग जैसा तो नहीं, जो बस किसी की गाड़ी साफ करके ही पेट भर लेता है। हाँ 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 हाँ। सर, आपके चेस्टनट। अच्छा, शुक्रिया। सब तो बस पेट भरने के लिए ही करते हैं, काम चाहे कोई भी हो। अरे बहन, चखो तो, सच में बहुत मीठे हैं। अपने आप ही खा लो। अरे भैया, मैंने सुना है हमारे शियाओकाई को हाल ही में फीजी रेसिंग टीम क्लब में जगह मिल गई है। सालाना तनख्वाह 10 लाख से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा? हमारे बच्चे की तरह तो नहीं, नाकामयाब। कॉलेज तो खत्म कर ली, लेकिन अभी तक कोई नौकरी भी नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छा मौका हो तो जरूर बताइएगा। अरे मैं समझा क्या बात है, बस नौकरी की बात है। ये भैया पर छोड़ दो। शुक्रिया भैया। अरे हाँ, जैनफिंग, सुना है तुम्हारा बेटा वाहन से संबंधित काम भी करता हूं। कहीं गाड़ी ठीक करने वाला तो नहीं है? अरे वाह, क्या संयोग है। एक्सआईओ के फ्लाइंग स्पीड क्लब का मैनेजर है। लिन जियानफिंग, जल्दी से भैया से विनती करो, एक्सआईओ के क्लब में उसके लिए कार धोने का काम ठीक कर दे। जरूरत नहीं, लिंची भी अब रेसिंग ड्राइवर है। कुछ दिन पहले चैंपियन बना, न्यूकमर किंग कहलाता है। झूठी बड़ाई। क्या कहा तुमने? लिंची न्यूकमर किंग है? झूठ। तेरे बेटे की औकात मैं नहीं जानता। उसे साइकिल भी ठीक से चलानी नहीं आती। अगर लिंची सच में रैली का न्यूकमर किंग है, तो मैं यहीं सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। सही कहा। दूसरे भाई, तुमने शराब पी भी नहीं और बकवास शुरू। लोग सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। मैंने झूठ नहीं बोला, उसने सच में चैंपियनशिप जीती। अब भी बकवास कर रहा है। लिन जियानफिंग, तुम दरवाजे में घुसते ही ढूंढ शुरू। मैं तुम्हें देर से सह रहा हूं। एक गाड़ी धोने वाले हो, इतना दिखावा क्यों? बिल्कुल सही। तुम्हारी मुश्किल जिंदगी हम सब समझते हैं। मेरी जिंदगी मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिद मत करो। अगर तुम ठीक होते तो चोरी छिपे रेस नहीं करते, किन किन को नहीं मारते। किन किन का नाम मत लो। किन किन कितनी सुंदर थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। मैंने उस वक्त मना किया था। अगर किन किन मेरी होती तो शायद आज हम बहुत खुश होते। अरे मारपीट क्यों? तुम्हारी जबान लगाम में नहीं, मैं नजरअंदाज कर रहा। लेकिन मेरी बीवी का नाम लिया तो अब नहीं छोड़ूंगा। अपने दिल से पूछो, किन किन ने तुम्हारे साथ कितना दुख सहा? किन किन ने सच में दुख सहा? मुझे मारा? मेरा बेटा यही है। अभी फोन करके बुलाता हूं। वादा करता हूं मेरा बेटा तेरी खैर नहीं छोड़ेगा। WI सर,
ये हमारे फ्लाइंग स्पीड रेसिंग टीम क्लब की इस साल की कमाई है। ची भैया के वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारे क्लब के सामान की बिक्री आसमान छू रही। बहुत अच्छा काम किया। XIOG को न्यूकमर किंग का खिताब मिलने के बाद हमारे फ्लीट का मुनाफा सच में काफी बढ़ गया है। अरे वेई साहब, माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। बेटा, तुम्हारे पिता को मारा गया है, जल्दी ऊपर आओ। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। वेई साहब, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। पता नहीं लिंची की घरेलू हालत कैसी है। उसके माता पिता ने ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली रेसर को तैयार किया। सही है, मौका मिले तो जरूर श्याओची के माता पिता से मिलना है। जिद मत करो, जल्दी से बड़े भाई को झुककर माफी मांगो, वरना बाद में सबके सामने शर्मिंदगी होगी। झुककर माफी? तुमने बिना वजह मुझे 10 बार मारा। क्या सिर्फ झुककर माफी मांगने से काम चल जाएगा? आज अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगोगे तो यहां से नहीं जा सकते। मैं घुटने क्यों टेकूं और माफी क्यों मांगू? मेरी क्या शर्मिंदगी है? लिन जियानफेंग, तुम्हारे पूरे शरीर में बस यह ज़बान ही सख्त है। लिन जियानफेंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है? अगर लिन ची नया चैंपियन बन गया तो मैं अभी घुटने टेककर तुम्हें बाप बुलाऊंगा। जब मेरा बेटा आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम क्या चीज हो। दिखाओ कौन है जिसने मेरे पिता को मारा। किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे पिता को मारा? क्या पता नहीं मैं कौन हूं? या फ्लाइंग स्पीड रेसिंग टीम का नाम नहीं सुना? रिश्तेदार होने के नाते अभी सामने आकर घुटने टेककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अगर मैंने पता लगा लिया तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। श्याओ काई, यह बात हमारे साथ नहीं है। उसी ने तुम्हारे पिता को मारा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुन रहे हो ना? सिर्फ अपने लिए इतने सारे परिवार वालों को मुसीबत में मत डालो। आज मैं किन किन की खातिर तुम्हें आखिरी मौका दे सकता हूं। आज ये पूरी शराब पी लो, फिर घुटने टेक कर माफी मांगो। कहो कि तुम नाकारा हो, कहो कि तुम किन किन के लायक ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मैं शराब नहीं पीता। जब तक मुसीबत ना आए आंखें नहीं खुलती। उसे ले जाओ। ले जाओ। श्याओ काई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। चाचा, पापा, आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरे चाचा को क्यों परेशान किया? तुम्हें पता है, अगर मेरे दूसरे चाचा ना होते तो फ्लाइंग रेसिंग टीम में मैं दाखिल ही नहीं हो पाता। क्या? चाचा, वो पापा ने शराब पी ली है, उन्हें नशा हो गया है। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बेटे, तुम फ्लाइंग रेसिंग टीम में कब आए और लिन जियानफिंग से कैसे जुड़ गए? वो एक गंदा कार धोने वाला है। तुम चुप रहो। तुम्हें पता है, ची भाई ने चाचा का समर्थन करने के लिए घर के रिश्तों का इस्तेमाल किया, तब मैं टीम में आ पाया। जल्दी से मेरे चाचा से माफी मांगो। भाई साहब, सारी गलती मेरी है। ठीक है, उठो। बेटे के सामने हर किसी के आगे घुटने टेकते हो, यह कैसा लगता है? हर गलती मेरी है। हमारे इतने सालों के भाईचारे को देखते हुए कृपया शाओ काई को मत सताइए। शाओ काई को इन सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। उसे मुश्किल से अच्छी नौकरी मिली है। आप दया कीजिए। ठीक है, उठो। लेकिन तुम्हारी बात सही है। किन किन की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर उस साल मैं अवैध रेस में नहीं जाता तो किन किन नहीं मरती। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। चाचा, चाचा, माफ कीजिए। तुम यहाँ कैसे? हमारा पारिवारिक जमावड़ा है। मैंने कुछ चेस्टनट लिए हैं, खाओगे? शुक्रिया। मिस्टर वेई, चाचा, आप लोग। मिस्टर वेई, आप मेरे चाचा को जानते हैं? चाचा, आप लिन काई के चाचा हैं। मैं
माफ कीजिए। हेलो। लिंची अवैध रेस में शामिल हो गया है। क्या? मैं अभी आता हूँ। शाओची भी अवैध रेस में है। मैं आपके साथ चलता हूँ। कार्रवाई शुरू करो। समझ गया। तुम ठीक तो हो? शाओची, तुम्हें चोट लगी है, मुझे देखने दो। मैं ठीक हूं। मुझे लगा था ये सिर्फ एक छोटी सी प्रतियोगिता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मेरी ड्राइविंग स्किल के बावजूद मैं हार गया। वैसे भी एक्सायोची इस सीजन का रूकी ऑफ द ईयर है। ऐसी छोटी जगह पर रेस नहीं हारना चाहिए था। क्या एक्सायोची के साथ धोखा हुआ है? हर किसी से बेहतर कोई होता है। हर आसमान के ऊपर एक और आसमान होता है। तुम्हारी यह हार बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने टीम की सारी कारें दांव पर लगा दी। क्या? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। माफ करना डब्ल्यूआया दीदी, मैंने तुम्हारा मुंह काला कर दिया। मैं अब कभी भी अंडरग्राउंड रेस में नहीं दौड़ूंगा। तुम्हें दौड़ना जारी रखना है। कल की रेस मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये दोनों कारें बहुत पास हैं। वह एयर फ्लो इंजन को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे चलता तुम्हें ओवर हो जाएगा। अंकल, आपको समझ नहीं आ रहा, ये रेसिंग है। 1 सेकंड की देरी 1000 मील का फर्क। समझ नहीं तो बोलो मत। नहीं, ऐसे चलोगे तो हादसा हो जाएगा। जीतना है तो आगे वाली कार के हॉट एग्जॉस्ट से बचो, नहीं तो यह इंजन फट जाएगा। अंकल, आप कौन हो? समझ नहीं तो गलत सलाह मत दो। मैं बस एक कार वॉशर हूं। एक कार वॉशर क्या सलाह दे रहा है? ये कैसे? सच में इंजन फट गया। वो आ रही है। बॉस डब्ल्यूआई, मुझे इमोशन नहीं होना चाहिए था। पूरी टीम को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। किन्हुई लगातार फ्लाइंग क्लब पर नजर गड़ाए हुए है। तुम नहीं होते तो किसी और के साथ ऐसा ही होता। आज की रेस पूरी ताकत लगाना। हाँ जी भैया, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सोचा नहीं था डब्ल्यूआई फ्लाइंग रेसिंग टीम की मालकिन है। एक्सायोची की सीधी बॉस। बंद करो मदद। लिंची तो पहले ही, और तुम लोग यहां बकवास कर रहे हो। शर्म नहीं आती? कल का मैच सिर्फ एक दुर्घटना था। दुर्घटना। नवा गंतुक राजा, मुझे लगता है तुम एक छोटे सुंदर लड़के हो। आज से जब तक मैं यहां हूं, तुम मेरे पैरों तले हमेशा रहोगे। आज जीतने वाला मैं ही हूं। कोई बात नहीं, आराम से। मैं तुम्हारा बैकअप लूंगा। तुम बैकअप? एक गंदे कार धोने वाले? क्या बैकअप? तुम्हें पता है ये कहाँ है? ये रेसिंग ट्रैक है, तुम्हारी कार धोने की दुकान नहीं। नहीं, उसके साथ इस बार शायद सच में अलग होगा। लिंची इस बार प्रतिस्पर्धा करेगा। मोड़ में प्रवेश करने से पहले सामने वाली कार को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम समय लेने वाला वही जीतेगा। बुरा हुआ मोड़ पर ओवरटेकिंग।
यह शाओची की कमजोरी है। रुको रुको, बस 1 मिनट। अंकल, क्या तुम यहाँ कार धोने जा रहे हो? ये क्या है? बेटा, ड्रिफ्ट कोण कार के झुकाव को प्रभावित करेगा। मोड़ पर ओवरटेकिंग तुम्हारी कमजोरी है। बस यह पानी का बर्तन लगे, तुम जीत जाओगे। ड्रिफ्ट इतना आसान नहीं है। मेरी सुनो। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कोई मौका नहीं है। एक गंदे कार धोने वाले से सलाह ले रहे हो। बस पानी न गिरे, तुम जीत जाओगे। जीत गया। वास्तव में जीत गया। शायद भाग्य का खेल था। नहीं हो सकता। तुम जीत गए तो क्या हुआ? क्या दोबारा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? हम कार के पिछले हिस्से से बोतल के ढक्कन खोलेंगे। जिसने ज्यादा खोले वो जीतेगा। एक दौर, फैसला। नहीं, यह चुनौती बहुत कठिन है। लिंची शायद संभाल न पाए। अगर वह होता। बहुत शानदार। 6, 7। शाओची की गति बहुत तेज है। उसके आखिरी हिस्से में नियंत्रण खोने का खतरा है। 14 उसकी सीमा है। उसने फिर से सही कहा। शाओची, कोई बात नहीं, अच्छा ड्राइव किया। इस बार सच में हारने वाले हैं। मुझे लगा था तुम कितने शानदार हो। पता नहीं था सिर्फ इतनी ही क्षमता है। मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूं। क्या होती है असली तकनीक? तुम लोग ध्यान से देखो। जीत हार साफ है। इतना घमंड मत करो। बस बातें करने से जीत मिल जाए तो फिर मैदान में क्यों उतरते यार? मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। उसे खेलने दो। उसे खेलने दो। सच में कोई और नहीं बचा। एक कार धोने वाले को उतार रहे हो तो हम तो बहुत उत्सुक हैं। शर्मनाक। मुकाबले का नतीजा तो तय है। वेई साहब, वो तो बस एक कार धोने वाला है। मेहरबानी करो। ठीक है ना? बस इस बार आगे से नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मैदान में उतरने का साहस कर रहे हो? एक तो भेजने का साहस कर रहा है, दूसरा उतरने का साहस कर रहा है। तुम्हारा फ्लाइंग क्लब बर्बाद हो गया। इकतीस, 32, 40। बोतलें तो नहीं गिरी, लेकिन सारे ढक्कन खुल गए। ये तुम्हारी तकनीक तो शिखर पर पहुंच गई है। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पछाड़ सकता है? मुमकिन नहीं। तुम लोगों ने गाड़ी में कुछ तो छेड़छाड़ की है। जरूर गाड़ी में छेड़छाड़ की है। जरूर गाड़ी में छेड़छाड़ की है। मुझे गाड़ी जांचनी है। हारने लगे तो गाड़ी जांचनी है। साफ साफ कह दो। तुम हार नहीं सकते। अगर तुम मान लो कि हार नहीं सकते तो मैं तुम्हें आदमी मानूंगा। जांचो गाड़ी, जांचो। मुझे तुमसे डर लगता है क्या? ये लड़का सीखता ही नहीं। अभी गाड़ी जांचना, साफ तुम्हें हथियार थमाना है। हम सीधे रास्ते पर हैं। उनकी जांच से क्यों डरें? ये सबक उसे खुद ही पूरी तरह सीखना होगा। तभी उसे सबक याद रहेगा। जांचो गाड़ी, आगे बढ़ो।
देखो, ये क्या है? ये क्या है? क्या कर रहे हो? सबूत मिटाना चाहते हो? यही चीज है, इसने एरोडायनामिक्स बदल दिए। एरोडायनामिक्स भी बदल दिए। बूढ़े खलनायक, अभी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? उस पर जुल्म क्यों उठा रहे हो? एक कार धोने वाला माहिर बनने की हिम्मत कर रहा था, अब हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। चीटिंग काम नहीं करेगी, हमारे बॉस ने कहा है। तुम्हारा फीची क्लब, हम उसे खा जाएंगे। यह सच में स्टेबिलिटी बढ़ाता है, सही है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम दोनों मूर्खों पर हंस रहा हूं। पार्ट्स भी नहीं पहचानते। यह चीज सच में स्टेबिलिटी बढ़ाती है, बस दुर्भाग्य से यह मॉडल इस कार से मैच नहीं करता। कोई बात नहीं, ऊपर का तना टेढ़ा तो नीचे की डालें भी टेढ़ी होंगी। दोषारोपण का खेल खेल रहे हो। इस बार गड़बड़ हो गई। सच में है, मॉडल मैच नहीं करता। इस बार मैं छोड़ देता हूं, तुमसे बहस नहीं करूंगा। बस ऐसे ही जाने की सोच रहे हो। कर्ज चुकाने से बचना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं हूं। पहले ही तय था, 5 में से 3 जीतो। अगर तुम सिर्फ 3 जीत कर चले गए तो भी हार मानो। मैंने ऐसा कोई नियम नहीं सुना। ये दोनों रेसर अभी कॉन्ट्रैक्ट लिन ची ने साइन किया था। काले अक्षर, सफेद कागज। खुद हार मानी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मैंने साइन करते समय ये क्लॉज नहीं था। हाँ, इसलिए ये एड ऑन है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, पार्टी द्वारा तय किया जाएगा। सही ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। 5 में से 3 जीतो। इस बार कोई एक्स्ट्रा क्लॉज तो नहीं है ना? इस बार सच में नहीं है। अब तुम बताओ क्या करना है? जल्दी नहीं। रेस का समय, जगह, विषय बाद में भेजूंगा। भाई, इस बार निराश मत करना। शाओची, मुझे काम है, तुम पहले जाओ। मुझे टीम के पास जाना है। चलो। यह बच्चा क्यों लगता है शाओची? उसके साथ रिश्ता सामान्य नहीं है। वैसे अभी तक पूछा ही नहीं, आपको क्या कहूं? मुझे लिन जियानफेंग बुलाओ। तो जियान फेंग ही बुलाऊंगा। चलता है, जैसा आसान लगे वैसे बुला लो। आपने अभी कार के पिछले हिस्से से बोतल खोली, बहुत शानदार था। पहले अभ्यास किया था, लेकिन इतनी सारी नहीं खोई थी। आज बस किस्मत अच्छी थी। आप शर्माइए मत। मैं देख सकता हूँ, वो कुछ हरकतें 20-30 साल के अभ्यास के बिना संभव नहीं है। मैंने अभी तक पूछा भी नहीं, तुम और एक सायोची। सावधान। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया। ठीक हो तो अच्छा है। चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो? अब ऐसा दर्द हो रहा है। माफ कीजिएगा। सच में पता नहीं चला। तुम कार भी अच्छी चलाते हो, मसाज भी अच्छी करते हो। सालों कार साफ करते करते चोट लगी जाती है, इसलिए सीख लिया। तुम्हारा हुनर इतना अच्छा है। जब तुम मसाज की दुकान खोलोगे, मैं जरूर कार्ड लूंगा। यह लो, अगर दर्द हो तो खुद लगा लेना। तो फिर शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। इतना बड़ा हो गया, कपड़े तक समेटना नहीं आता। इतनी रात गए कहाँ थे? टीम के पास गया था, साथियों से बात की, आगे की रेस के बारे में।
एक्सायोची, सुनो मेरी बात। वो किन हुई, उससे निपटना आसान नहीं है। तुम लापरवाही मत बरतना। पापा, तुम बस कार धोने वाले हो, तुम्हें रेसिंग की कुछ समझ नहीं। आज जीतना सिर्फ किस्मत थी। पापा, तुम बस चुपचाप अपनी कार धोते रहो। एक्सायोची, तुम कब समझदार बनोगे? मेरी मदद नहीं कर सकते तो टोकते क्यों हो? आओ, यहां आओ। देखो, जल्द ही तुम्हारी मां की पुण्यतिथि है। ये रेस नहीं जीता तो माँ के सामने मुंह दिखाने लायक कैसे रहूंगा? तुम वापस आओ। बीवी बच्चे बड़े हो गए, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसे थोड़ी मुश्किलें झेलने दो, बुरा भी नहीं है। तुम बिल्कुल दुखी मत होना। आओ आओ आओ, पियो। जी भाई, तुम किन हुई वालों को बिल्कुल गंभीरता से मत लो। तुम हमारी टीम के एस है, क्या उससे डर सकते हो? रेस है ना? हाँ बिल्कुल, जो आएगा उसका सामना करेंगे, उसे सबक सिखाओ। आओ पियो। यह लिन जियानफिंग की सारी जानकारी है। यह आदमी बहुत कमाल का है। बस कार के पीछे बोतल खोलना है। हमारी टीम में कई ड्राइवर यह कर सकते हैं। तुम बिल्कुल नहीं समझते, उसका हर ड्रिफ्ट कोण एक जैसा होता है। यह रेसिंग कार का सटीक कंट्रोल है, कला है। हालांकि हमारी टीम में भी कई लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट शायद ना हो। तो शायद वह वही है, बहुत समय से गायब रेसिंग गॉड। जाओ, उसके सारे वीडियो ढूंढो। ये कौन है? रात में हाई बीम चला रहा है। गु रेसिंग गॉड, गु रेसिंग गॉड, आप कैसे आए? मैंने आज रात की रेस देखी। जवान, तुम में काफी टैलेंट है। गु रेसिंग गॉड, आपने बहुत तारीफ कर दी। परिणाम दौड़ से आते हैं, चैंपियन टक्कर से बनता है। मैं बस हारना नहीं चाहता था। तुम मेरे एक दोस्त जैसे लगते हो, तो गु रेसिंग गॉड के उस दोस्त में जरूर बहुत क्षमता होगी। काश मैं भी उनसे मिल पाता। क्या फोन नहीं उठा रहे? कोई खास इंसान नहीं है लिन भाई, ये लड़का तुम्हारे जैसा ही है। मैं आज बस नए चैंपियन को देखने आया था, कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूं। तुम लोग पियो। गु रेसिंग गॉड, अलविदा। हेलो, तुम बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने अभी एक बहुत जरूरी इंसान से मुलाकात की है। कल तुम्हारी मां की पुण्यतिथि है, इतनी रात हो गई है, तुम्हें भी वापस आ जाना चाहिए। मैंने कहा था, जब तक ये रेस नहीं जीत लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। आखिर रेस ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी मां? बिल्कुल मेरी मां ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर ये रेस नहीं जीत सकता शाओची, क्या मैंने नहीं कहा था बिना बात के मेरे घर मत आया करो? अगर वह बदमाश लड़का देख लेगा तो फिर से मुसीबत हो जाएगी। कहते हैं कि ब्लैक रेस में किसी ने बोतल के ढक्कन लगातार खोले थे। मुझे पता था कि तुम ही हो। उस समय हालात खास थे, मुझे मजबूरी में ही ऐसा करना पड़ा। लेकिन आज भाभी की पुण्यतिथि है, मैं तुम्हारे साथ भाभी को देखने आया हूं। ये मैंने अभी सामान सजाते हुए खोज निकाला है। लिन भाई, ये उस वक्त जापानी टीम की रेस में भाग लेने की रिपोर्ट फोटो है। मुझे शक है कि उस वक्त की बात में कुछ और ही सच्चाई है। ये मामला मुझ पर छोड़ दो। चलो पहले भाभी की कब्र पर चलते हैं।
पत्नी, मैं तुम्हें देखने आया हूं। भाभी, कल मैं शियोची को देखने गया था। बड़ा हो गया है, हंसता है, मेरे भाई के जवानी के दिनों जैसा ही है। वह नटखट लड़का मेरी जवानी जितना आज्ञाकारी तो नहीं। बस तुम ही हो जो भाभी की सफाई पसंद जानते हो। वह नटखट लड़का अपनी मां की आज की पुण्यतिथि भी भूल गया। कितना भी समझाओ सुनता नहीं, स्वभाव सचमुच। ये तुम्हारा पारिवारिक कब्रिस्तान है। दोनों सज्जन बात अच्छे से करें, लेकिन कृपया मेरी पत्नी की कब्र पर न चले। तुम किससे बात कर रहे हो? तुम छोड़ो, एक और मुसीबत मोल लेने से अच्छा है न लेना। दोनों सज्जन कोई भी मांग रख सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो कभी नहीं टालूंगा। अच्छा तो तुमने कहा, मैं चाहता हूं तुम कब्र हटवा दो। तुम ये सार्वजनिक कब्रिस्तान है, हम हर साल प्रबंधन शुल्क देते हैं। तुम कहो तो कब्र हट जाए, ऐसा नहीं होता। फिर मृतक का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तुम लोग ऐसा करके क्या बदला नहीं डरते? मैं वो इंसान हूं जो नर्क स्वर्ग बदले पर सबसे कम यकीन करता है। मैं विज्ञान में यकीन करता हूं। ये तुम्हारी पत्नी है ना? तुम्हारी पत्नी की कब्र मेरी जमीन पर है। अगर नहीं हटाओगे तो मैं उसकी हड्डियां तक पीस डालूंगा। मैं तुम दोनों से अच्छे से बात कर रहा हूं, तुम दोनों ज्यादा न बढ़ो। मैं ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? कब्र नहीं हटाना चाहते तो भी चलेगा। 5 लाख रुपए ले आओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नीचे उतरो, तुम मेरे सामने से उतरो। हमें रोकने की हिम्मत। लिन भाई, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। सोच समझकर बोलो, पैसे दोगे कि नहीं? 5 लाख ही सही। तू समझदार है। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे घर जाकर जुगाड़ करनी होगी। तब मैं ये कब्र तोड़ दूंगा। तुम जब पैसे जुटा लो तब इसे फिर से खड़ा कर देना। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहां से आई ये छोटी सुंदरी? क्या सुंदरी हीरो को बचाना चाहती है? उसे बचाना चाहती हो तो ठीक है। अगर तुम हम दोनों भाइयों को खुश कर दो तो हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, हम दोनों के साथ अच्छे से खेलो। तू कैसे आ गई? जल्दी भाग जा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनके साथ अच्छे से खेलूंगी। जल्दी भाग जाओ। तुम ठीक हो? ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोंचे हैं। ये लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। छोड़ो, बच्चे हैं सब। एक्साई ओची की उम्र के हैं, बेहद का ख्याल नहीं रखते। अभी साफ किया था, फिर गंदा हो गया। गहरी भावनाएं। एकनिष्ठ, यह लिन जियानफिंग सचमुच एक अच्छा आदमी है। जियानफिंग भाई, तुम हमेशा यादों में नहीं जी सकते। भाभी जा चुकी है, इतने साल हो गए। तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। तुम उसे जितना हो सके रोके रखो। क्या हुआ? किन्हुई ने रेस आगे बढ़ा दी है। एक्साई ओची पहले ही चला गया है। चलो। अरे कार साफ करने वाले, तू फिर आ गया। एक्साई ओची कहाँ है? पहाड़ी पर जा चुका है। वो पहाड़ी जानते हो? डेथ बेंड कहलाती है। बताओ, तेरा बेटा क्या जिंदा नीचे उतर पाएगा? यह ट्रैक मैंने सुना है, कुल 18 है। लगभग 90 डिग्री के तेज मोड़ 18 नरक कहलाते हैं। उसके बाद 9 कैंची जैसे लगातार मोड़। यह हेयर पिन बेंड, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं यही होती हैं। यह मोड़ बहुत खतरनाक है। कई टॉप रेसर इसी मोड़ पर हार गए। मास्टर, हमने इतनी मेहनत की, किन्हुई से रेस आगे करवाई, क्या सिर्फ देखने के लिए उस जियानफिंग को? बकवास। तुझे क्या पता, असली ड्रैगन को देखे बिना हम स्वर्ग कैसे चढ़ेंगे? हमारे ड्राइवर को बताओ, लिन ची को पहाड़ से नीचे धकेल दो। किसी को जीवित नहीं छोड़ना। अरे, विश्व स्तरीय शीर्ष रेसिंग ड्राइवर केवल हम जापानी होंगे, चाहे पुराने रेसिंग गॉड हो या आज के नए चैंपियन। मैं तुम सबको रेसिंग की दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है, शाओची की तकनीक में अभी भी कमियां हैं, इसलिए मुझे उसे ढूंढना है। मैंने शाओ जी की रेस देखी है। उन्होंने कम से कम 20 मिनट पहले शुरुआत कर दी है। तुम कैसे पकड़ पाओगे? हाँ, श्याओ जी की तकनीक में कमियां हैं, लेकिन वह एक चैंपियन ड्राइवर है, उसे बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। शाओची का स्वभाव इतना लापरवाह नहीं है। पिछली अवैध रेस, यह सड़क रेस, मुझे हमेशा लगता है कोई इन सबको नियंत्रित कर रहा है। लिन भाई,
क्या तुम कह रहे हो कि शाओ जी का सामना होगा तुम्हारी तरह उसी स्थिति से? इसलिए मुझे पहाड़ पर जाना है। क्या तुम मेरे साथ एक रेस करने की हिम्मत रखते हो? बस मेरी अपनी कार से। उस ट्रक से तुम हारोगे, तुम्हारी पैंट तक उतर जाएगी। क्या मैं तुम्हारे लिए एयर बैग लगा दूं? कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ से गिरकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। यह ट्रक काम नहीं करेगा, तुम थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कार मंगवाता हूँ। यह कार ठीक है। और हाँ, मुझे एक हेडसेट दो। शाओ ची के चैनल वाला। कृपया सावधान रहना। सब तैयार है। अगले मोड़ पर हमारा आदमी लिंची की कार को खाई में धकेल देगा, लगभग 50 मीटर की ऊंचाई। इस बार वह जरूर मर जाएगा। लेकिन लिन जियानफिंग की कार जल्द ही पहाड़ पर आ रही है। कृपया उस पर भी नजर रखें। शर्त लगाता हूं, 1 किलोमीटर के अंदर उसकी घटिया कार का इंजन फट जाएगा। अपना मुंह बंद रखो, लिन भाई जरूर शाओ ची को रोक लेंगे। 1 किलोमीटर आगे अगला मोड़। पता है। फुल थ्रॉटल, इंजन के तापमान पर ध्यान दो। गति 200। इंजन का तापमान सामान्य है। कार नंबर 2 को रोक दो, प्रदूषित क्षेत्र में जाने दो। वे कुछ गड़बड़ करने की योजना बना रहे हैं, तुम खुद सावधान रहना। अच्छा, कार 2 रोको, प्रदूषित क्षेत्र में प्रवेश करो। समझ गए? उन्होंने जानबूझकर मेरा रास्ता रोक दिया। अब क्या उपाय है? यह अवैध दौड़ है। मुझे भी ठीक से पता नहीं, छोड़ो भी। मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगा। नौसिखिया, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश। अभी तो कच्चा है। बॉस, मेरी कार टकरा गई, मुझे बचाव भेजो। मेरी इस गति से 3 मिनट में एक्साईओजी को पकड़ लूंगा, लेकिन आगे यमराज के लोग हैं। तीसरा मोड़ बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि यह आदमी कोई गंदी चाल चलेगा। मेरी कार और ड्राइवर जल्द ही आ रहे हैं। अनुमान है 5 मिनट में रवाना होंगे। संभवतः तुम्हें और एक्साईओजी को सहायता पहुंचाएंगे। ठीक है, तुम किन्हुई पर नजर रखो। हाँ, ठीक है। एक्साईओजी, तुम्हारी कार का फ्रेम अस्थिर है। तुम सीधी टक्कर नहीं मार सकते। तुम कैसे पीछे आ गए? मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी दाईं ओर खाई है, गहराई बहुत ज्यादा है। तुम्हें गति कम करनी होगी। नहीं, गति कम करूंगा तो हार जाऊंगा। मेरी सुनो, गति कम करो। आगे आगे एक और कार है। मेरे पीछे आओ, मेरी कार का उपयोग करो, हवा का प्रतिरोध कम होगा। गति बढ़ाओ। ठीक है। सामने वाली कार 100 मीटर दूर। समझ गया। आगे क्लिप वाला मोड़ है, खाई की गहराई 50 मीटर है। वे शायद यहाँ कोई हरकत करेंगे, सावधान रहना होगा। ठीक है। हम फिर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश, नई तरकीब नहीं सूझी। पापा, आगे वाली कार ने गति कम कर दी है। जल्दी करो, तुम आगे निकल जाओ। ठीक है। नौसिखिया, तुम्हारे जैसा अवैध कार भी चलाने आया है? मर जा तू। एक्सीलरेटर जगह दबाओ, सिर तक मारो। पापा, जीना है तो गति बढ़ाओ। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। अरे बाप रे। पापा, मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत। देखता हूं तुझे कैसे बर्बाद करता हूं। तुम मेरे आगे से हट जाओ। पापा,
जियाओची, इस मोड़ को पार कर लो तो तुम जीत जाओगे। पापा, ठीक है, तुम्हारी पैंट तक उड़ा दूंगा। चलो देखते हैं उसकी हड्डियां टूटी है या नहीं। हा हा हा। पापा, ऊंचाई पूरे 50 मीटर है। मेरे पापा, देखो, मैंने कहा था ये बेकार चाचा लड़का दौड़ के लायक नहीं है। अब गिर गया ना। 6 50 मीटर। शायद गाड़ी भी फट गई होगी। अच्छा हुआ तुम्हारी अंतिम संस्कार की लागत बच गई। तुम झियाओची, शांत हो जाओ। क्या देख रहे हो? नीचे उतरो, बचाव दल लेकर। पापा, मैंने तुम्हें मार डाला। मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे दौड़ में नहीं जाना चाहिए था। पापा, मैंने तुम्हें मार डाला। पापा, जियानफेंग जियाओजी के पिता निकले। अंतिम संस्कार घर में भी मेरा कारोबार है। अगर तुम्हें अपने पिता के लिए कोई शुभ स्थान चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो। जियाओजी, शांत हो जाओ। जियाओजी, तुम खुद नौसिखी हो। अपने पिता को मार डाला, अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। वे इतना जोखिम भरा काम नहीं करते। ये सब जानबूझकर किया गया था। मेरे पिता को कुछ पता नहीं था। अगर जियानफेंग को कुछ हो गया, मैं पूरा क्लब दाव पर लगा दूंगा। लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। हुई भाई, सच में नहीं सोचा था। ये चाल काम कर गई। बूढ़े ने तुम्हारी तस्वीर देखी और तुरंत टूट गया। कब्रिस्तान के गुंडे भी तुमने भेजे थे? नीच। अरे, इतनी कड़वी बात मत कहो। युद्ध में सभी उपाय जायज है। वो मेरे पिता है। पापा, खुशकिस्मती से तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, मैं क्या करता? पापा, अब से कभी तुम्हें कार साफ करने वाला नहीं कहूंगा। हाँ, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पापा तो ठीक है ना? बड़े बुजुर्गों, लड़कियों की तरह रोना बंद करो। तुम्हारे लायक ही हो। 50 मीटर की ऊंचाई, कपड़े थोड़े गंदे। हाँ, तुम तो मजाक ही करोगे। मेरे शॉक अब्सॉर्बर तो खत्म हो गए। तुम तो चट्टान से गिरे थे। 50 मीटर की ऊंचाई, ये लगभग 15 मंजिल की इमारत जितनी ऊंचाई है, और तुम मरे नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। 90 डिग्री को चट्टान कहते हैं। 89.9 डिग्री को पहाड़ी ढलान कहते हैं। क्या? अगर ढलान का कोण सही हो तो टायर का ग्रिप काफी होता है। ऐसी पहाड़ी आसानी से। ये असंभव है। ग्रिप का इस्तेमाल ऐसे करना सिर्फ कार गॉड ही कर सकता है। कार गॉड? ये असंभव है। वो जो रेसिंग ट्रैक पर राज करता था, जिसे कहा जाता था रेसर्स का सपना। कार गॉड तो गायब हो गया था दशकों पहले। ये बूढ़ा आदमी कार गॉड कैसे हो सकता है? बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। कार गॉड का नाम लेने की हिम्मत? पापा, क्या तुम अभी उसके चट्टान से गिरने का वीडियो मिला क्या? हमारा ड्रोन पूरा फुटेज ले रहा था। वो है, कार गॉड है। ऐसी स्किल मैंने सिर्फ कार गॉड में ही देखी है। कैसे हो सकता है? क्या वह चट्टान से गिरकर मरा नहीं था? उस साल चट्टान से गिरकर मरने वाली उसकी पत्नी थी। माफ करना बॉस, उस साल उसकी पत्नी के मरने के बाद उसने घोषणा कर दी कि वो अब रेसिंग से दूर रहेगा। सोचा नहीं था, अब वो वापस आ गया है। भले ही वो वापस आ गया हो तो क्या हुआ, मैं उसे एक बार मरवा सकता था,
दूसरी बार भी मरवा सकता हूं। चलो। मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुरंत रेस्क्यू टीम भेज दी, लेकिन तुम्हें तो एक भी चोट नहीं आई। ठीक है, सब ठीक है। कोई तो है जिसने तुमसे रेस करने की हिम्मत की। भले ही तुम कार गॉड हो तो क्या हुआ? पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा? अब तो तुम सिर्फ कार साफ करने वाले हो। मैं तुमसे रेस कर रहा हूं, ये तुम्हारा सम्मान है। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो मौजूदा कार गॉड को चाहिए ना। ये लिन जियानफेंग के साथ क्यों है? सब है। लिन जियानफेंग सचमुच कार गॉड है? बिल्कुल नहीं। कार गॉड कार कैसे धो सकते हैं? हाँ, मैं कौन सा कार गॉड हूं? मैं तो बस कार धोने वाला हूं, पर तुम लोग एक कार धोने वाले से भी नहीं जीत पाए तो क्या प्रोफेशनल रेसर हो? घर जाकर बच्चों को संभालो। और हाँ, अगली बार मेरे बेटे को देखो तो चक्कर काटकर निकल जाना। अगर उसे परेशान किया तो इतनी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। अंकल, हमसे गलती हो गई, हमें सिखा दीजिए। हाँ, हम लिंची को परेशान नहीं करेंगे। प्लीज हमें सिखा दीजिए। ये मत सोचो कि किस्मत अच्छी है तो कार गॉड बन गए। ये रेस में नहीं मानता। मैं लिंची से रेस लगा रहा था। तुम बीच में क्यों कूद गए? हम तो तुम क्या चाहते हो? बड़ी बाजी लगाने की हिम्मत है? मैं जान के साथ दाव लगाता हूं। हिम्मत है? मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगर मैं हारा तो मेरी टीम, मेरी दौलत सब तुम्हारी। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। तुम हारोगे तो सिर्फ पैसे। पापा हारे तो तुम उनकी जान लोगे। अफीम युद्ध के दौरान भी ऐसा आसमान समझौता नहीं किया गया। अगर मैं हारा तो मैं कार लेकर 50 मीटर ऊंची चट्टान से कूद जाऊंगा। तुम मेरे जैसे कार धोने वाले से क्यों उलझ रहे हो? मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? डर गए हो? अगर हिम्मत नहीं तो मान लो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जियानफेंग, उसकी बात न सुनो, वह पागल हो गया है। वह सचमुच पागल है। अगर एक बार में खत्म नहीं किया, पता नहीं क्या हद पार कर देगा। तब हमारी शांति भंग हो जाएगी। ठीक है, तो तुम कैसे रेस लगाना चाहते हो? मुझे पता है आम रेसर तुम्हें नहीं हरा सकते, इसलिए मैंने मदद बुलाई है। वो पिछले कार गॉड के चहेते शिष्य हैं। अगर तुम उन्हें हरा दो तो मैं वादा निभाऊंगा। पिछले कार गॉड के चहेते शिष्य? क्या वह वर्ल्ड रैली में धूम मचाने वाले चैन किंग नहीं है? हाँ, उन्होंने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ दिया था। लिन भाई, तुम्हारे और कौन से चहेते शिष्य हैं? मैंने तो नहीं सुना। मत कहो तुम्हें याद नहीं, मुझे भी नहीं पता। युन का एक अंतिम शिष्य है। मैंने सुना है हाल में एक धमाकेदार रेसर आया है, चेन किंग कहलाता है। बाहर दावा करता है कि पूर्व रेसिंग गॉड का अंतिम शिष्य है, पर पिछले दिनों मालिश पार्लर में पकड़ा गया। तो तुमने एक नकली ढूंढ लिया। बकवास बंद करो। हिम्मत है तो दौड़ लगाओ। तो उसे बुलाओ, दिखाओ हमें। बस इतना ही। अगर मेरा बेटा होता तो टांग तोड़ देता। अरे चेन महारथी, आओ आओ आओ। तुम वही कार धोने वाले हो। सच कहो तो अगर किन हुई ने ऊंची कीमत न दी होती, तुम जैसे मेरे जूते भी नहीं उठा सकते। यह वही है। बोल, जोर से बोल। मैं सुंदर हूं, मुझे दौड़ में नहीं आना चाहिए। और चेन सर की सीख के लिए धन्यवाद। अब कभी दौड़ नहीं लगाऊंगा। चले जाओ। अरे अरे अरे, रेसिंग गॉड, मैं एमेच्योर ग्रुप का चेन किंग हूं। आपकी हर दौड़ देखी है। मैं बस चाहता हूं आप जैसा रेसिंग गॉड बनूं। क्या मुझे एक मौका देंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। पहले इंसान बनना सीखो। क्या? रेसिंग पैर नर्क के दरवाजे पर, हाथ में मौत का रजिस्टर। तुम्हारा चरित्र इतना खराब है, यमराज जल्द ले जाएगा। तुम थू। पहले रेसरों को तंग किया, अब ठगी कर रहा है। इस चेन किंग का चरित्र सचमुच बहुत खराब है। मैंने पहले ही सही पहचान लिया था। अच्छा, तो दौड़ लगाते हैं। पिछला दाव किन हुई का अपना था।
बढ़ाता हूं। बोलो। अगर तुम्हारी एक बाह और एक टांग। नहीं, क्या बात है, डर नहीं लगता? हो सकता है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? मैं कैसे हार सकता हूं? अगर तुम हारे तो अपनी आंखें खुद फोड़ लेना। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। हार? मेरे चैनकिंग के शब्दकोश में हार जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अगर खेलना है तो बड़ा खेल खेलते हैं। वो देखो, वो खड़ी चट्टान देख रहे हो? उसकी ऊंचाई कम से कम 200-300 मीटर है। भली सालों पहले का रेसिंग टीम आ जाए, अगर गिर गया तो बचने की कोई संभावना नहीं है। तुम क्या चाहते हो एल? हम ब्रेकिंग टाइम की प्रतियोगिता करेंगे। हम दोनों चट्टान की ओर गाड़ी चलाएंगे। जो पहले ब्रेक लगाएगा वही हार जाएगा। पागल, ये सब पागल है। चलो, उससे मत लड़ो। पापा, शाम होने वाली है, बहुत खतरनाक है, और जल्द ही भारी बारिश होने वाली है। ये हालात सचमुच जान जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक है, समय पर नियंत्रण की कला की। हाँ, चेंकिंग ने इसी से प्रतियोगिता की थी। बाद में वो व्यक्ति गिर गया, ऊपर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गया। क्या हुआ? मौत से डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो अभी घुटने टेककर हार मान लो। एक हाथ और एक पैर छोड़ दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, या फिर घर जाकर घोड़े चराओ। हर समय इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको माफ करो, उसको माफ करो। बकवास। बस यह देखना है कि कौन देर से ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो फिर सोच लो, हम दोनों एक साथ चट्टान की ओर गाड़ी चलाएंगे। ये जीवन मृत्यु के अनुबंध में लिखा जाएगा। इस रास्ते में अगर कुछ भी गलत हुआ तो पछताना मत। मेरे शब्दकोश में पछतावा जैसा कोई शब्द नहीं है। अभी तो आसमान साफ था, कैसे एक पल में तेज हवा और मूसलाधार बारिश हो गई। इतनी भारी बारिश सचमुच भगवान की मदद है। मैं तुम्हें बताता हूं, इस बारिश के साथ ये बेमतलब की रेस दिलचस्प हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कार ले आया। उसकी ब्रेक सिस्टम मॉडिफाइड है और टायर भी बारिश बर्फ के लिए है। मेरी कार से कम सुरक्षित तो रहोगे। कोई बात नहीं, मुझे यही कार चाहिए। और बारिश तो सिर्फ शुरुआत में है, पहाड़ की चोटी पर। बारिश के टायर लगाने से स्पीड कम हो जाएगी। जिद मत करो, तुम्हारी कार में तो एब्स भी नहीं है। बहुत खतरनाक है। यह कार मेरे साथ लगभग 10 साल से है। हम दोनों की बहुत पड़ती है। इसे चलाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी ये कार जापान से इंपोर्ट है। इसकी रेन सिस्टम खुद बारिश का स्तर पहचान कर सही पावर देती है। मैं तुम्हें बताता हूं, तेरी ये फूहड़ कार वाइपर भी ठीक से नहीं चलते होंगे, है ना? उसकी कार दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। तुम्हें पता तो है, ये कार मैंने बहुत पैसे देकर जापान से मंगवाई है। बुढ़े, अभी हार मान लो तो बेहतर है। सूखी सड़क पर रेन टायर आम टायर से भी बुरे होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बारिश में सूखी सड़क कहां? ठीक है, तो देखते हैं। चलो। पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। ड्रोन कहां है? उड़ाओ, मुझे लाइव देखना है। ठीक है। देखो, ये है प्रोफेशनल ड्राइवर। तुम्हारे बाप को कई गली पीछे छोड़ दिया। साफ देख रहे हो? तुम्हारा वो कार साफ करने वाला बाप सिर्फ चेंकिंग की पीछे पीछे भाग रहा है, कर्विंग टेक्निक तक हमारे चेन सर की नकल कर रहा है। इतने स्टेबल कर्व, सच में ताकत है। यह कर्विंग स्टाइल सच में लिन भाई जैसा लग रहा है। ये चेनकिंग आखिर कितनी वीडियो देखा होगा इतना सीखने के लिए? लगभग सर, आप एक कार साफ करने वाले के लिए बहाने मत बनाइए। चेनकिंग तो वर्ल्ड रैली चैंपियन है। वो एक कार वॉशर की टेक्निक क्यों स्टडी करेगा? क्या पहाड़ पर सच में बारिश नहीं है? जवान हो तुम, अभी अनुभव की कमी है। नहीं, मुझे उसे असली ताकत दिखानी होगी। ये कैसे हो सकता है? पहाड़ के नीचे भारी बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ पर एक बूंद पानी नहीं है। ये कार धोने वाला लिन जियानफेंग सही में अनुमान लगा लिया। यही असली पहाड़ी रैली है।
मौसम अनिश्चित है, कभी भी सामने दिख रहे झूठे दृश्य पर भरोसा मत करो। पहले ही चेन किंग को रेन टायर नहीं बदलने देना चाहिए था। जियान फेंग ने बारिश में इतनी दूरी खोदी, इतनी जल्दी वापस आ गया। क्या ड्राइविंग स्किल है! एक शानदार ड्राइवर के सामने अनुभव ही सबसे कीमती जीत का रहस्य है। किन हुई, तुम हारने वाले हो। कार वॉशर, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। यह वही है, उस दुर्घटना में मैं भी ऐसे ही कॉर्नरिंग तकनीक से पलट गया था। रेसिंग लीजेंड के शिष्य, दिमाग ठंडा और स्किल शानदार। हालांकि अभी उससे पिछड़ गया, लेकिन वो उस कार वॉशर से बहस नहीं करना चाहता। जियान फेंग की स्किल्स तो बेहतरीन है, लेकिन पहाड़ पर मौसम बदलता रहता है, सड़क पर पानी भरने की स्थिति भी साफ नहीं है। इस तरह ड्राइव करना वाकई खतरनाक है। नहीं, बल्कि ऐसे ड्राइव करने से ही वो सुरक्षित रहेगा। उसकी कार में एक ब्रेक ज्यादा है, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में लगभग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बेहद संवेदनशील है। सिद्धांत तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पापा तो जान जोखिम में डाल रहे हैं। चेन किंग की स्पीड बहुत ज्यादा है, मेरे पापा की कार तो टूटने ही वाली है। अरे बूढ़े, इतनी जल्दी हार मान ली, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार नहीं है। क्या ये हो ही नहीं सकता? ये टूटी फूटी वैन मेरी प्रोफेशनल रेसिंग कार को कैसे पीछे छोड़ सकती है? सावधान, रेडिएटर का तापमान बहुत ज्यादा है। सावधान, इंजन ओवरहीट हो रहा है। चुप रहो, चुप रहो। यह प्रतियोगिता देर से ब्रेक लगाने की है, न कि तेज गति दिखाने की। इस तरह जबरन अपनी इज्जत बचाने का काम तो सिर्फ तुम जैसे बेशर्म लोग ही कर सकते हैं। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? जिसने जवाब दिया उसे ही कह रहा हूं। बस करो, देखना है तो देखो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। क्या क्या ये रेसिंग लीजेंड की ओरिजिनल टर्बो लैग कॉर्नरिंग तकनीक नहीं है? कार का मुख्य हिस्सा पहले निकलता है, एग्जॉस्ट पाइप के वैक्यूम सिस्टम का उपयोग करते हुए कोने में प्रवेश करता है, फिर आखिर में पूंछ घुमाकर कोना पार करता है और फिर पूरी शक्ति से कोने से बाहर निकलता है। मेरे पापा पूर्व रेसिंग लीजेंड की टर्बो लैग कॉर्नरिंग तकनीक कैसे जान सकते हैं? ये तो अवैज्ञानिक है। इतने साल रेसिंग न करने के बाद भी उनकी स्किल में कोई कमी नहीं आई है। यही है पूर्व रेसिंग गॉड का गुप्त रहस्य। कितने ही लोग उसकी रेस वीडियो देखते हैं, फिर भी सीख नहीं पाते। स्टीयरिंग थोड़ा कांप रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? ब्रेक फेल हो गए? रेसिंग गॉड, रेसिंग गॉड, रेसिंग गॉड। रेसिंग जीवन भर का प्यार है। मैं कोई रेसिंग गॉड नहीं हूं, मैं बस अपने पूर्ववर्तियों से थोड़ा तेज हूं। जल्द ही कोई और मुझसे भी तेज होगा। हम बस अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। करीब 300 मीटर रह गया है किनारे तक। 200 मीटर? अभी ब्रेक नहीं लगाए तो देर हो जाएगी। पहाड़ी रोड पर मोड़ सबसे कम दूरी हो सकती है, 80 मीटर के आसपास। 100 मीटर। पापा, जल्दी ब्रेक लगाओ। XIOG, पहले चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं। चलते हैं, चलो हम भी देखते हैं आखिर हुआ क्या है। पापा, ठीक हो? तुम हार मानते हो या नहीं? तुम खुद डरपोक हो, वो तो ठीक है, चेन महान रेसिंग गॉड के प्रदर्शन में भी बाधा डाल रहे हो। ये रेस किसी भी हाल में तुम्हारी हार मानी जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ देखा, चेन की कार ने मेरे पापा की कार को टक्कर मारी। चुप रहो तुम। तुम्हारे पापा की हिम्मत ही कितनी है, मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे पता था चेन महान रेसिंग गॉड मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे लगा कितने माहिर है, पता चला बस एक ढोंगी है। उसके बस की बात नहीं, रेसिंग गॉड बनने की कोशिश कर रहा है। अपनी औकात देख लो। कार साफ करने वाला बस कार साफ करने वाला ही रहेगा। अब से तुम, हाँ, अब से तुम कार साफ नहीं कर पाओगे। अरे, तुम्हें अपना हाथ पैर गंवाना होगा। अगर मैं तुम्हारा एक ही तरफ का हाथ
और पैर मांगू तो कार कैसे साफ करोगे? ऐसे? मैं नहीं हारा। तुम्हें जांच लेनी चाहिए। शेंकिंग की कार, शायद कोई सरप्राइज मिल जाए। बकवास बंद करो। शर्त हारी तो हार मानो। बस एक हाथ है। आओ, मेरा काट लो। पापा, बस हो गया। हम अब कार नहीं चलाएंगे। अब तक आ गया है। तुम अभी भी सच नहीं बताना चाहते? तुम्हारा ब्रेक डिस्क पिघल गया होगा। बारिश के टायर पर जमीन से निकलते समय स्थिरता कम होती है। मोड़ पर नियंत्रण और ब्रेक की स्थिरता के लिए ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगानी पड़ती है। अगर सच में भारी बारिश होती तो शायद मैं तुम्हें हरा नहीं पाता। तुम कैसे? मुझे कैसे पता चला? अगर मैं पहले ब्रेक नहीं लगाता, तुम्हारे आगे नहीं आता, तो कब का खाई में गिर चुका होता। नामुमकिन। तुम आखिर हो कौन? मैं तो सोचा था कि अभी का टर्बोलॉस्ट कॉर्नर तुम्हें मेरा परिचय दे देगा। तुम हो? हाँ, मैं ही हूं वो कारगॉड जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। लिन जियानफेंग। तुम मेरे नाम से ठगी कर रहे हो। मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम कारगॉड हो? एक कार साफ करने वाला कारगॉड बनने का दिखावा कर रहा है। 10 साल पहले कोडिंग बे में एक कार को टक्कर मारी। फिर वो कार पलट गई। पैसेंजर सीट पर बैठी औरत मर गई। तुम्हें याद है? क्या तुम ही हो जिसने मेरी मां को मार डाला? मैं नहीं, मुझे भी किसी ने कहा था। उस समय किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए। जिसने तुम्हें कहा था वो आखिर था कौन? मुझे नहीं पता। उसकी बोली न दक्षिणी लगती थी न उत्तरी। जापानी लहजा था। रेस की शुरुआत से ही तुम हमें देख रहे थे। अब तक तुम्हें भी सामने आ जाना चाहिए। कारगॉड का नाम झूठा नहीं। समझ बहुत तेज है। 10 साल पहले तुमने ही कहा था ना। हमारा देश आपका दोस्त है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम दोस्त नहीं हो सकते। लिन साहब, आप हमारी मदद को नहीं समझ रहे। हमने पूरे समय आप पर नजर रखी है। खतरा होते ही हम बचाव दल भेजेंगे। हम प्रतिभा की कद्र करते हैं। अगर आप शामिल हो जाएं, हमारी टीम में। सपने में भी नहीं। बेटा, चलो चलते हैं। छोटू, तुम भी बड़े हो गए हो। उस वक्त की बात है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए। मैंने एक अवैध रेस ली थी, सिर्फ घर के लिए, कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तुम्हारी मां नहीं मानी। वह मेरी नेविगेटर बनने पर आमादा थी। लेकिन रेस के आखिरी पलों में दुर्घटना हो गई। हाल ही में मुझे पता चला वह रेस एक साजिश थी। तुम्हारा मतलब मां की मौत के पीछे और कारण है? मुझे माफी नहीं चाहिए। तुमने कार गुरु को इतने समय से खोजा, तुमने उसे क्यों नहीं पहचाना? उसके चेहरे में बहुत बदलाव आया है। मर्द की पसंद बस ताकत, पैसा और पैसा होता है। तुम ताकत और पैसा लेकर और खुद को लेकर उससे अच्छी तरह बात करो। जी। लिन कारगुरु, इस बार मैं ईमानदारी से आया हूं। आपके देश की ईमानदारी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इतना दूर मत रहो ना। शायद इस बार की शर्तें ऐसी हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते। एक ही चीज है जिसे मैं नकार नहीं सकता, वह है मेरी पत्नी को जिंदा करना। क्या आप मानेंगे?
औरत ही तो है इस दुनिया में औरतें बहुत सारी हैं आप जैसे मर्द के लिए। हमारे महान देश में कैसी औरत नहीं मिलेगी। बस हमारी मदद स्वीकार कर लो। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। लगता है आप गलत इंसान को देख रहे हैं। मुझे न तो आपका देश पसंद है और न ही आपके देश की औरतें। आपके देश की औरतें भी चलेंगी, साथ ही हम आपको देंगे 30% हिस्सेदारी और 2 अरब नकद। बस तुम हाँ करो, ये सब तुम्हारा होगा। अगर मैं नहीं माना तो क्या तुम फिर से 10 साल पहले की तरह एक हादसा रचोगे और मुझे भी गायब कर दोगे? श्रीमान लिन, मैं सलाह देता हूँ, आसान रास्ता नहीं चुनोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे लोगों में एक पुरानी कहावत है। चुप करो जल्दी। साधारण चीनी भी ठीक से नहीं बोल सकते, पुरानी कहावतें क्या सुनाओगे? मैं सलाह देता हूँ अस्पताल जाकर कुछ जड़ी बूटी पी लो ताकि तुम्हारी जीभ सीधी हो जाए। जियान फेंग, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। तुम हो? जियान अंकल, मैं हूं ना। निंगान? तुम निंगान हो? अब तो मुझे टी एक झाव कहो। हाँ, टी एक झाव भी कहलाती हो। अरे मुझे याद है, तब तुम मेरी पत्नी की पड़ोसन थी। हमारी शादी के वक्त तुम इतनी छोटी थी, अब बड़ी लड़की बन गई हो। अरे कितने साल बीत गए। हाँ, इतने साल बाद मिल रहे हैं। मैं तो रोज मिलता हूँ तो लोगों को चिढ़ाता हूँ। तो तुम्हें चपटी छाती वाली लड़कियां पसंद हैं, मेरे जैसी नहीं। अरे शिष्टता नहीं है क्या? पता नहीं शहर में हाई बीम चलाना मना है। अरे ये तुम्हारे 2 बड़े हेडलाइट तो सिर्फ चमकदार ही नहीं, हिलते डुलते भी हैं। हा हा हा। वक्त मिले तो फैक्ट्री में वापस जाकर ठीक करा लो। अरे अरे, इतना गुस्से में मत बोलो। जापान की तकनीक अच्छी नहीं है, हमारी तकनीक अच्छी है। अगर फैक्ट्री में ठीक कराना चाहो तो मुझसे संपर्क करना। गारंटी है डी कप से ही कप हो जाएगा। जब जापान वापस जाओगी तो सीधे छोटी फिल्मों में काम कर सकोगी, वो भी 2 लोगों वाली। तुम दीदी, तुम्हें पता नहीं, उनकी छोटी फिल्मों में तो 2 लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग भी होते हैं। तुम्हारे देश की औरतों में बिल्कुल कोमलता नहीं है। हम्फा। अरे रे रे रे, देखो देखो, अभी भी छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। ये छोड़ने का मन नहीं है, मैं तो डर गया हूं। अरे तुम दोनों देखो, ये जापानी औरत तो बहुत ज्यादा दबाव डालती है। अरे जियान अंकल, तुम बस भैया दीदी से ही बात करते रहते हो, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे इतने साल बाद मिले, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? अरे कैसे नहीं सोचता। मुझे याद है तुम पहले बंदर की तरह उछलती कूदती थी, हमेशा मुसीबत खड़ी करती थी। हर बार मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी लेता था। इतने साल बीत गए, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे कहते हैं 3 औरतें एक नाटक, लेकिन तुम 2 ही पूरी दुनिया हिला दी। आओ, जिसको मत अपने घर जैसा समझो। अपना घर ही तो है। मैं बचपन में अक्सर जियान अंकल के घर रहती थी। हाँ, अरे हाँ, मैं तुम दोनों से पूछना भूल गया, तुम दोनों कैसे साथ आ गए? ओह, मैं तो मुख्य बात भूल गया। निगान, मैंने उसे खास तौर पर ऊंची कीमत देकर दूसरी टीम से लाया है। क्या तुम अब भी रेसिंग करती हो? अरे मैंने कहा था मुझे टी एक झाव बुलाओ। मैं अब दूसरी टीम में हूँ। मैं टॉप लेवल की ड्राइवर हूँ। वर्ल्ड रिले चैंपियनशिप में मेरा दूसरा स्थान है। इस बार की वर्ल्ड रैली मैं चाहता हूं कि तुम और निंग आन साथ रहो। डबल इंश्योरेंस। अरे जियान अंकल, इतने साल बाद मिले, यह पहली बार होगा जब मैं टीम से बाहर रेस करूंगी। क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगे? मैं तो कई सालों से रेस नहीं कर रहा, स्किल रस्ट हो गई है।
और खासकर ऐसी वर्ल्ड रैली, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते देखा है, स्किल रस्ट की बात मत करो। तुम्हारा फिशमाउथ ड्रिफ्ट टर्न आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। हाजियान अंकल, मेरी नजरों में तुम हमेशा के रेसिंग गॉड हो। यह वर्ल्ड रैली जापान भी हिस्सा लेगा। तुम इसे अपनी पत्नी की मौत की सच्चाई ढूंढने का मौका समझो। जियान फेंग, हिस्सा लो, ठीक है? तुम तो बड़ी प्यारी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुदकुशी कर लेती। मुझे वाकई माफ कर दो। लिन जियान फेंग न तो नरमी से मानता है, न ही सख्ती से। उसने न सिर्फ मेरे बहकावे को ठुकराया, बल्कि 2 चीनी औरतों के साथ मिलकर मेरा अपमान किया। लगता है ये लिन जियानफेंग हमारे किसी काम का नहीं है। जब उसे पाना मुश्किल है तो मैं उसे तबाह कर दूंगी। नहीं तो इस वर्ल्ड रैली में अगर वो जीत गया तो हमारे पूरे जापान के लिए शर्मिंदगी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी को पूरी तरह तबाह करना है तो उसके दिल की सबसे कमजोर जगह पर वार करो। उस दुर्घटना वाली चैंपियन कार क्या अभी भी हमारे पास है? हाँ। हाँ हाँ हाँ। टोडो लाइव पर आप सभी का स्वागत है। हमारी वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। टूर्नामेंट का लाइव स्थल। तो आज हम जिस स्थल पर हैं वो हमारा पोर्ट बेंड सर्किट है, जहां पहाड़, मैदान और रेत के टीले मिलते हैं। हालात बदलते रहते हैं। कई अनिश्चित कारक सभी रैली ड्राइवरों के लिए बुरे सपने बन गए हैं। यह स्थल यहाँ क्यों चुना गया? सुना है इस बार का स्थल ड्रा जापानी प्रतिनिधि ने निकाला था। शायद उन्होंने ही पीछे से हाथ खेला है। मैं इस स्थल पर नहीं दौड़ सकता। 10 साल पहले मुझे पता है। पापा, ड्रा रिजल्ट आ गया। आप कार नंबर 2 में दौड़ेंगे। पापा, आपको क्या हुआ? 10 साल पहले यहीं पोर्ट बैंड में तुम्हारी मां मेरी आंखों के सामने यहीं मर गई थी। पापा, मुझे पता है आप दुखी हैं, पर हमें आगे देखना होगा। मैं इस ट्रैक पर नहीं दौड़ सकता। अभी तो रेस भी शुरू नहीं हुई। मेरा दिमाग ही चलने लगा है। शायद जियानफेंग अंकल को मजबूर न करें। अरे, इस टीम में मैं भी हूं। वो जापानी लोग मुझसे नहीं जीत सकते। पापा, बचपन से ही मां मुझसे कहती थी रेस ट्रैक पर आप चमकते थे और इसी वजह से उन्होंने आपसे शादी की। मुझे लगता है अगर मेरी मां आज जीवित होती तो वे निश्चित रूप से देखना चाहती रेस ट्रैक पर आपको। हाँ हाँ, जियानफेंग अंकल, मुझे भी लगता है आप ट्रैक पर बहुत कूल लगते हैं। इसीलिए तो मैंने रैली ड्राइविंग शुरू की। आपको हार नहीं माननी चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं रेस से नहीं हटूंगा। धत, ये कॉकरोच की तरह है, कितना भी मारो मरता नहीं। आप गुस्सा न करें, हमारे पास अगली योजना भी है। कार जांच का चरण समाप्त। आइए नजर डालते हैं रेसरों के वफादार साथियों पर। शाओ लिन हैदाओं का डेविल कमांडर, सुजुकी हिदे की फ्लेमिंग फिनिक्स, झाओ निंगान का फैंटम एंजेल और सबकी निगाहों में हमारे रेसिंग गॉड लिन जियानफेंग की रेस कार। वाह, ये तो हमारे लिन जियानफेंग की कार है। प्रेम की प्रसिद्ध कार, चैंपियनशिप कार भी दुर्घटना कार। 10 साल पहले उन्होंने इसी कार में हार्बर बैंड रैली में भाग लिया था और उसी दौड़ में वो अचानक पलट गए, अपनी प्रेमिका खो बैठे और लगभग अपना करियर भी गवा बैठे। यह कार क्या बात है? नहीं, यह वह कार नहीं है जो मैंने जांच के लिए भेजी थी। कोई है? यह कार क्या हुई? क्या आपने कल रात फोन नहीं किया था?
कार बदलने के लिए? मैंने कब फोन किया था तुम्हें? मुझे पता चल गया। बस वे जापानी ही कर सकते हैं ऐसे घिनौने काम। बस यही मेरे अंदर का द्वंद्व जगा सकता है। श्रीमान लिन। हाँ हाँ हाँ। श्रीमान लिन, कैसे हैं? मेरा तोहफा पसंद आया? पर हाँ, तुम्हारी हिम्मत तारीफ के काबिल है। इस पुराने दोस्त को देखो, सचमुच बेहद याद दिलाता है। हाँ हाँ हाँ। अफसोस, रेस में यादों से नहीं जीता जाता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चोरी और साजिश से तो और भी नहीं जीता जाता। हाँ, उस साल तुमने मेरी कार में जो छोटा सा तोहफा रखा था, तुम लोगों को अच्छा लगा? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो, पर मुझे बड़ी दिलचस्पी है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी हर चीज सबके सामने आ गई है, तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? हाँ हाँ, तुम्हारी सारी चालें हमें मालूम है। अच्छे से देखो, देखो कि उस साल तुमने क्या चीज चुराई थी। हाँ, मेरी तरफ से उस साल के रिंग रोड रिजर्व टीम को। तुम लोग किस तरह के छोटे मोटे धोखाधड़ी के कामों के अलावा और क्या करते हो? छोटे मोटे धोखाधड़ी के काम अच्छे से कर लो, तो वह भी एक तरह का कारीगरी का जज्बा ही है ना? मैं तुम्हारा बाप हूं। कल ही मेरे पापा ने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम ऐसा बदला चुकाते हो। अरे, शुक्रिया का एहसास दिल में ही रखो। तुम्हें अब ये सोचना चाहिए कि क्या लिन रेसिंग गॉड का हाथ। हाँ हाँ, ठीक है। अब हम आमंत्रित करते हैं दौड़ के खिलाड़ियों को। अब हम सभी रेसिंग टीमों का परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जापानी टीम की कारों की कतार। ड्राइवर जियाओलिन कैटो, सुंदर महिला ड्राइवर लिंग मुयिंग। इसके बाद आ रही है फ्लाइंग रेसिंग टीम, ड्राइवर झाओ निंगान। और हमारे रैली रेसिंग के दिग्गज किंवदंती लिन जियानफेंग। फ्लाइंग रेसिंग टीम जीतो। पापा, मैं और मम्मी दोनों फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। सब्र रखो, सब्र रखना जरूरी है। यह वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप है। सब पहले की दोबारा नहीं हो सकते। लिन जियानफेंग, तुम्हें स्थिर रहना होगा। मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तुम अभी बहुत नौसिखी हो। यहीं पर है, ठीक इसी जगह पर। लिन जियानफेंग, अभी तुम तेज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें एक बार भी हिट किया, जियाओलिन तुम्हें जरूर खाई में धकेल देगा। तुम सुन रहे हो? जियानफेंग, मैं तुम्हारी कार के ठीक पीछे हूँ। मैं देख सकता हूँ। तुम्हारी बुरी यादों को फिर से जगाना चाहता है। बिल्कुल भी नहीं फंसना। जियानफेंग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। पत्नी, क्या तुम पूरा करना चाहते हो अतीत का अफसोस? तो मजबूत बनो, मेरे लिए ही सही, मजबूत बनो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ फिर से शीर्ष पर लौटते हुए। तुम मेरे रेसिंग गॉड हो। लिन जियानफेंग, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत धीमे हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जीवन भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल भी धीमा नहीं होऊंगा और मैं हार भी कतई नहीं मानूंगा। वाह, रेसिंग गॉड है तो रेसिंग गॉड ही है। वो उड़ चले। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। आखिरी 50 मीटर बचे हैं। हमारा चैंपियन है लिन जियानफेंग।
फ्लाइंग रेसिंग टीम, फ्लाइंग बहुत तगड़ी है। फ्लाइंग रेसिंग टीम चैंपियन, हम आपका साथ देते हैं। यह ट्रॉफी सिर्फ हमारी फ्लाइंग टीम की नहीं है, यह हमारे देश की भी है और खासकर मेरी पत्नी की है। आज हमने जीता सिर्फ यह रेस नहीं। क्या याद है 5 साल पहले की वह पहाड़ी सड़क रेस? उनकी जापानी टीम ने न सिर्फ चुरा ली हमारी ड्राइविंग कोर टेक्नोलॉजी, बल्कि हादसा भी रचा। मेरी पत्नी की जान ले ली। तुम्हें लगता है सच्चाई छुपा सकते हो? तुमने चोरी की तकनीक से इस रेस पर कब्जा किया और मेरी कार में कैमरा लगा दिया, मेरी हर चीज चुराने के लिए। न्याय कभी देर से नहीं आता, आज ही। मैं तुम्हारे घमंड और साजिश से तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। लिन साहब, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सारी गलती हमारी है। हम भी लालच में अंधे हो गए थे। हम मुआवजा देंगे, सब कुछ बेचकर भी। बस हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दो। हाँ, सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। बस एक और मौका दीजिए। हमें माफ नहीं करेंगे, आपसे विनती है। मौका? तुमने मेरी पत्नी को मौका दिया था जब तुमने चोरी की, गड़बड़ की, इंसाफ को रौंदा, तो किसी और को मौका दिया था। ये रहे तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत और मैंने इंटरनेशनल सेफ्टी एजेंसी को बता दिया है। अंतरराष्ट्रीय कानून। हम इंटरपोल और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की संयुक्त जांच टीम है। श्रीमान जोलिन, आप पर हत्या, कारोबारी जासूसी, धोखाधड़ी और कई खेल अपराधों का आरोप है। आपकी हर बात कोर्ट में पेश की जाएगी। आपको चुप रहने का अधिकार है। ये गिरफ्तारी वारंट है, ले जाओ इन्हें। हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं। लिन जी हमें एक और मौका दीजिए। लिन जी, जियान फेंग भैया, जल्दी चखो तो। मेरा नया सीखा लोंगजिंग झींगा मैंने खास तौर पर राष्ट्रीय भोज के उस्ताद से सीखा है। जियान चाचा, आप थके हुए लग रहे हैं। मैंने आपके लिए चिल्स एस्ट्रागस चिकन सूप बनाया है, जल्दी पियो, ताकत आएगी। अच्छा, शुक्रिया, पर यह तो बहुत ज्यादा है। इतना नहीं खा सकता। पहले मेरा चखो, गर्मागर्म ही अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा सूप चखो, गर्मा गर्म पियो, पेट को आराम मिलेगा। जियान चाचा, हाँ अच्छा। एला एला, झींगा काफी नरम है, वाह। सूप का तापमान भी बिल्कुल सही है। चूंकि आपको पसंद आया तो और सूप पी लीजिए। और मेरा झींगा भी फिर से चखो तो। मैं तुझे खिलाता हूँ। रिया दीदी और निंगा दीदी दोनों चली गईं। नहीं गईं तो कल 3 बार बचा हुआ खाना खाना पड़ेगा। पापा, सच कहूं, तुम क्या सोचते हो? रिया दीदी जीवंत और सुंदर है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। निंगान दीदी कोमल और विचारशील है, बहुत भरोसेमंद इंसान है। ये चुनाव खुशी भी है, परेशानी भी है। बदमाश लड़का, बेकार की बातें मत करो। मैं बच्चा नहीं हूं। मां को गए 5 साल हो गए। हम सब जानते हैं तुम कितने दुखी हो। तुम ठीक से खुशी से जी सको। मां भी यही चाहेंगी कि तुम खुश रहो। हमेशा अतीत में न जियो। अगर कोई सही मिले, दिल धड़के, तो अगला प्यार शुरू करो। इसमें शर्माने की क्या बात है? हम सब तुम्हारा साथ देते हैं। पता है, बड़ा हो गया है, अब पापा को सिखाता है। पापा, तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा यह भी अच्छा लग रहा है। जियान अंकल, जियान फेंग भैया, यह क्या है? पता नहीं, सुबह से आए हुए हैं। जियान फेंग भैया। अच्छा, ठीक है।
जियान अंकल, आज तुम बहुत हंडसम लग रहे हो। जियान फेंग भैया, तुम्हारे हाथ बहुत बड़े हैं। लो, मैंने तुम्हारे लिए लाल बीन्स का प्यार केक लाया है। जियान अंकल, मैंने तुम्हारे लिए लाया है दिल धड़काने वाली चिकन स्ट्रिप्स। पापा, शायद यही है। मीठा बोझ। चुप रहो। चिकन स्ट्रिप्स। लो, प्यार केक। लो, एक और कौर खाओ।